हेलो फ्रेंड्स, अपने डेली रूटीन के किसी भी हिस्से को उठा लीजिए, आप कहीं ना कहीं टाटा कंपनी का कोई प्रोडक्ट जरूर यूज कर रहे होंगे। जब आप गाड़ियों से ट्रैवल करते हैं, टाटा मोटर्स, और अगर फ्लाइट से ट्रैवल करते हो तो विस्तारा एयरलाइंस, एयर इंडिया। लाइफस्टाइल में टाटा के फैशन ब्रांड हैं तनेरा, ट्रेंड, फास्ट ट्रैक, टाइटन, तनिष्क। फूड एंड बेवरेजेस ब्रांड हैं हिमालयन, स्टारबक, टाटा सॉल्ट, टाटा टी। लिस्ट काफी बड़ी और लंबी है और टाटा की लेगेसी उससे भी ज्यादा। आज की हमारी ये वीडियो देश के एक महान पर्सनैलिटी मिस्टर रतन नवल टाटा की श्रद्धांजलि के लिए है। टाटा कंपनी देश के बहुत प्रेस्टिजियस और रेप्यूटेड कंपनी में से एक है, पर इस कंपनी ने अपने 200 साल से भी ज्यादा के सफर में बहुत कुछ देखा। Pioneered multiple industries in India and remains a market leader in most of them. It was Tatas who introduced a number of firsts. The first 8-hour day, the first leave with pay. I would prefer to live with the knowledge I have of upholding the values that we have and that we've tried to uphold through these years, rather than say that I've grown at 3 times the rate that we have. हमारी कहानी शुरू होती है 1822 से, जहां गुजरात के पारसी प्रीस्ट के घर पर एक लड़के ने जन्म लिया, नसरवानजी टाटा। ये गांव के पहले व्यक्ति बने जो गांव छोड़कर बंबई आ गए नए बिजनेस के लिए। वहाँ उन्होंने कॉटन ट्रेडिंग पर अपना हाथ आजमाया, किस्मत ने साथ दिया और ट्रेड अच्छा चलने लगा। इसके बाद इनके बेटे जमशेदजी टाटा ने अपने इस बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए बाहर जाने का सोचा। उन्होंने हांगकांग में जाकर अपना एक ऑफिस सेट किया। धीरे धीरे उन्होंने 3 कॉन्टिनेंट्स तक अपना बिजनेस सेट कर लिया। साथ ही जमशेदजी टाटा ने टाटा स्टील की फाउंडेशन रखी और देश का पहला 5 स्टार होटल बनाया, ताजमहल होटल। साल 1874 में जमशेदजी टाटा ने पहली कॉटन मिल फैक्ट्री खोली नागपुर में, जहां कॉटन ट्रेड के बजाय कॉटन टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू करा गया। ये देश की पहली फैक्ट्री बनी जहां वर्कर्स को प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस जैसी कई चीजें दी गई जो आज की इंडस्ट्रीज हमें देती हैं। उनके ऐसे स्टेप से टाटा आज घर घर तक पहुंच पाए। जमशेद जी ने कई ऐसे सपने भी देखे जो वो अपने देश को देना चाहते थे। एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हाइड्रो पावर प्लांट, एक स्टील प्लांट, ये सभी चीजें वो आगे चलकर देश को देना चाहते थे, जिसमें इस देश की तरक्की को काफी मदद मिले। जमशेद जी टाटा की लेगेसी को आगे बढ़ाया, उनके सपनों को काम करा उनके बेटे दोराबजी टाटा ने। साल 1910 तक टाटा की स्टील प्लांट शुरू हो चुका था और फिर वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत आती है। ब्रिटिश एम्पायर को एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी का स्टील की जरूरत थी जो अपनी आर्मी और टैंकर्स को मजबूत करने के लिए हाई स्टील दे सके। इसके लिए टाटा स्टील ने उन्हें स्टील प्रोवाइड करी। दोराबजी टाटा के बाद उनकी इस लेगेसी को संभाला जहांगीर रतन टाटा जी। ये देश के पहले लाइसेंस्ड पायलट बने और इन्होंने ही देश की पहली एयरलाइन एयर इंडिया की शुरुआत करी। इसके बाद आगे चलकर एयर इंडिया को गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया, पर इसके हेड JRD टाटा को ही बनाया गया। साल 1945 में टाटा मोटर्स ने पहली लोकोमोटिव इंजन तैयार किया। साल 1968 में TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस शुरू करी गई, जो देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाली फर्म बनी। आज TCS इंडियन रेलवे के बाद दूसरा लार्जेस्ट एम्प्लॉयर फर्म है। इसके अलावा कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर, सॉल्ट, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैन्युफैक्चरिंग में भी टाटा ने कदम आ रखे और अपने 52 साल के चेयरमैन करियर में JRD टाटा ने टाटा को काफी ऊपर पहुंचा दिया। इसके बाद टाटा लेगेसी के मिस्टर रतन नवल टाटा ने 1962 में अपनी फैमिली बिजनेस को संभाला। उन्होंने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से अपना करियर शुरू करा, जिसके गिरते हुए शेयर्स को उठाकर खुद की कैपेबिलिटी को उन्होंने प्रूव किया। साल 1991 में उन्हें टाटा की चेयरमैनशिप प्रोवाइड की गई। इसी साल में इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को भी एक्वायर करा था, जिसकी वजह से इंडिया लिबरलाइज होने लगा। इस पीरियड में रतन टाटा ने टाटा सन्स की ओनरशिप को बढ़ाना शुरू कर दिया ताकि कोई विदेशी कंपनी टाटा को एक्वायर न कर ले। ऐसा करके उन्होंने टाटा कंपनी को फॉरेन पार्टनर्स से आने से रोका। साथ ही उन्होंने कई विदेशी कंपनियों को भी खरीद लिया, जैसे टेटलिटी, कोरस, जगुआर, लैंड रोवर। टाटा काफी लग्जरियस ब्रांड पर काम करने लगा, पर अपने ग्रास रूट लेवल पर भी उसने मजबूती हासिल कर ली। टाटा नैनो इसी का एक एग्जांपल है। टाटा ग्रुप के बिजनेस की कोर फिलॉसफी है सोशल अपलिफ्टमेंट। टाटा ने देश के लिए काफी कुछ करा। 9 अक्टूबर 2024 को टाटा ग्रुप की लेगेसी को आगे बढ़ाने वाले रतन टाटा जी का देहांत हो गया। उनके बाद टाटा ग्रुप के नए चेयरमैन बने नोएल टाटा, जो इस लेगेसी को अब आगे बढ़ाएंगे।